अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं ईद स्पेशल। जी बकरा ईद का मौका है और इस हवाले से जब कहते हैं जी बकरा ईद के हवाले से जब आप खाने पीने का जिक्र करें, लोगों का जिक्र करें तो दिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप कहते हैं यार जब कोई चीज़ बन रही होती है तो आपको शेर व शायरी याद आ जाती है। कोई आपको घर में खुशबू उठ रही हो तो आपको दिल चाहता है कि यार इसके साथ साथ कोई ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिसको हम इंजॉय कर सकें। खैर आज का जो प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आज तंज़ो मिज़ाज के हवाले से एक प्रोग्राम आपके सामने लेकर आई हूँ जिसमें हम आपके सामने कहते हैं ना वो शायर को लेकर आने वाले हैं जिसके जुमले, जिसकी अदायगी, जिसका तलफ़ुज़ तमाम हमारे दिलों को छू जाता है और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यहाँ पे अब्दुल हकीम नासिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपको और जी आपके सिटी 21 के नाजरीन को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। बुरा जब वक्त शौहर और बकरे को पकड़ता है, वाह 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 वाह। बुरा जब वक्त शौहर और बकरे को पकड़ता है, छुरी छोटी हो या मोटी उसे कटना ही पड़ता है। यहाँ छुरी बस कहते हैं ना आ गई है जानवर के ऊपर। कुछ के जानवर ज़िबा हो गए, कुछ के हो रहे हैं क्योंकि 3 दिन ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और ईद की खुशियों में हम आपके सामने कहते हैं जिन साहब को लेकर आए जब यहाँ पे अभी रौनक लगेगी, लेकिन रौनक के साथ साथ और कौन कौन से लोग हमारे साथ मौजूद हैं हम ज़रा उनका भी तारुफ कराते हैं। तो खैर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ ज़र अफशा हया हमारे साथ मौजूद हैं और वो क्या करती हैं वो तो पता चल गया होगा जब इस नशित में बैठे हैं। जब यहाँ पे बैठने वाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर व शायरी की ही बातें होंगी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और सिटी 21 के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मुझे बता सकती हैं क्योंकि आप यहाँ नशीद पे बैठी हैं और आपके साथ जो उस्ताद मोहतरम है बड़े मतलब कहते कमाल के इंसान है, तो आप क्या लगती हैं इनकी? इनकी साहबजादी हूँ, इकलौती हूँ, माशाल्लाह, लाडली भी हूँ। जी ज़र अफशा इनकी साहबजादी हैं, इकलौती हैं, लाडली हैं। क्या क्या हुनर रखती हैं? क्योंकि एक तो हुनर ये है कि इस वक्त ये हमारी सिफ्त में बैठी हुई है तो आपको बहुत कुछ सुनने को अच्छा मिलेगा, लेकिन हम जरा आगे भी चलते हैं क्योंकि हमने 1-2 को तो नहीं बिठाया, हमने यहाँ पे रौनक लगानी है और ये रौनक ईद के हवाले से है तो मिस मत कीजिएगा। ना दाल फस्ती ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास क्या नागिन फ्राई खाती है। जी जनाब, मैं अब जिसका तारुफ कराने लगी हूँ वो है जावेद इकबाल सर और वो हमें क्या सुनाएंगे ये तो नहीं पता। अब कानों से धुएं निकलेंगे, आंखों में खुशियाँ फूटेंगी, ये तो प्रोग्राम देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जावेद सर ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। चलिए जी यहाँ से शुरू करते हैं वो सिलसिला जो ना ख़त्म होने वाला है जब तक आप हमारी स्क्रीन पर रहेंगे, यहाँ हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और मैं यहाँ नासिफ भाई आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ईद का मौका है, कहते ना जिस मौके से देखिए साहब मशायरों में तकदीम व ताख़ीर का सिलसिला होता है, तो मैं तो ब्रिज बनता हुआ जाऊँगा और आखिर में पढ़ूँगा। ज़रफ़शा हया जो है वो चूँकि तलाम निज़ाम से शामिल हैं तो हम इनसे आगाज़ करेंगे और ये माशाल्लाह इनका मुख्तसर तारुफ ये है कि ये शायरा तो हैं, अच्छा माशाल्लाह, संजीदा भी कहती हैं, तंज़ो मिज़ाह भी कहती हैं, इसके अलावा बेहतरीन मुसव्विरा भी हैं। ये जो पिक्चर्स लगी जी ये इनकी हैं, चंद की तमाम ये इनकी हैं और अफसाने लिखती हैं और उनको लिखाने से भी काफ़ी लगाव है माशाल्लाह। तो हम इनको ज़हमत कलाम देते हैं कि वो ईद के हवाले से रौनक लगा दें और हमारे जो नाज़रीन हैं उनके चेहरों पर जो है एक वक़ार, एक तसलसल, एक तबस्सुम बखेल। क्या बात है अफशा, हम चाहेंगे जिस तरह प्यारी सी हैं, खूबसूरत सी हैं, इसी तरह हमारे नाज़रीन को बस खूबसूरत सा बना दें, उनको लगे कि अब ये प्रोग्राम छोड़ के कहीं और नहीं जाना। ईद कुर्बान के वास्ते लोगों, ईद कुर्बान के वास्ते लोगों, आजकल माल की ज़रूरत है। मैं शुतुरमुर्ग लेकर आई हूँ, क्या तुम्हें खाल की ज़रूरत है? भाई मैं यहाँ एक लुकमा देना चाहूँगी, खाल की ज़रूरत तो इस वक्त सब बंदे को है। खाल की ज़रूरत तो सब बंदे को है। बर दिखावे की रस्म और ये ईद, बर दिखावे की रस्म और ये ईद, लड़कियाँ ऐसे देखो भालो मत, लड़कियाँ ऐसे देखो भालो मत,
बेटियां आपके भी घर में है, अरे वाह। बेटियां आपके भी घर में है, बाल की खाल तो निकालो मत। हाय हाय हाय। रास्ते में ही भाग उठी गाय, रास्ते में ही भाग उठी गाय, गोके थी रस्सियों में जकड़ी हुई, गोके थी रस्सियों में जकड़ी हुई, मंडी में हुस्न इसका खाक हुआ, मंडी में हुस्न इसका खाक हुआ, ब्यूटी पार्लर से पकड़ी गई। ब्यूटी पार्लर से पकड़ी गई। ये तो मुझे लग रहा है हमारी अक्कासी हो रही है। बरोज़े बकरीद अहबाब से इतनी गुजारिश है, हमारे वास्ते जो हर तरह का गोश्त लाते हैं, बस अपने जानवर के दिल जिगर गुर्दे हमें दे दें, ये खाने के अलावा शायरी में काम आते हैं। ये आखिरी मिसरा दोबारा से अर्ज हो जाए। बरोज़े बकरीद, एक बकरा जो सहने यार में है, एक बकरा जो सहने यार में है, रोस्ट बनने के इंतजार में है। तो बरोज़े बकरीद आपसे कितनी गुजारिश है, हमारे वास्ते जो हर तरह का गोश्त लाते हैं, बस अपने जानवर के दिल जिगर गुर्दे हमें दे दें, ये खाने के अलावा शायरी में काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी आप क्या फरमा रही हैं? ढीठ तहकीक जो हमने बावर्ची खाने से सीखी, पानी से भी धोया, उसे फिर साफ किया खूब, पानी से भी धोया उसे फिर साफ किया खूब, हर हाल में कमबख्त काले का काला हीरा। हाय हाय हाय। कल मुआ फ्रीज़र में भी था ज़िद्दी सा भैंसा, कल मुआ फ्रीज़र में था ज़िद्दी सा भैंसा, ये था गरम मसाला भी, यहाँ गरम मसाला भी। हाय हाय हाय। अब देखा होगा आपने, गरम मसाला फ्रिज में भी रख दो और काले का काला ही रहता है। अच्छा मैं चाह रही थी थोड़ा हम जावेद भाई की तरफ आ जाते हैं, हम यहीं से तुम्हें कंटिन्यू करेंगे। ना दाल सस्ती ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास क्या नागिन फ्राई खाती है। हम थोड़ा आगे जा रहे हैं और जब आगे जाने लगे तो एक ब्रेक भी आ रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेक आ गया और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी वो महफिल सजने लगी है साहिब, जिनके साथ आप कहेंगे वाह वाह वाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो, रौनकें लगी हैं, खुशबुएं आ रही हैं, लेकिन मेरी जो रौनक है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपको वो प्रोग्राम दिखा रहे हैं जिनका सुनने के बाद आप कहेंगे वाह वाह वाह। जी हाँ, जो लोग शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, कहते हैं जी हमारी रूह में उतर जाती है शायरी, और जब हम शायरी सुनते हैं तो ये मोहब्बत भी हो सकती है, शायरी से आपको मोहब्बत भी होती है, आपको इससे खुशी भी मिलती है, इससे आपको एक तरह आपका टाइम पास भी होता है, क्योंकि जब आप अपने महबूब को शेर में बयां करते हो तो बस कहते हैं ना, जब आपने अपनी महबूबा की तारीफ कर दी शेर में तो औरत वैसे ही ढेर हो जाती है। मैं सही कह रही हूँ? हाय 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 उल्मा जी, इस पे देखें, नाजुक हिनाई हाथों से क्या कटेगा बकरा। जी जी। नाजुक हिनाई हाथों से क्या कटेगा बकरा, इस ईद पर उज़्मा फूलों के रंग भर दो। अरे क्या बात है, क्या बात है। ईद पर उज़्मा फूलों के रंग भर दो, दिल चीज क्या है सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा, वाह वाह की छुरी से शायर को ज़िबा कर दो। चलिए यहाँ पे ज़िबा होने के लिए हम जरा आगे चलते हैं। हम जावेद साहब आपसे अर्ज करते हैं कुछ भड़कता हुआ हो जाए। हाँ, एक सुनिएगा, एक शेर से आगाज़ करता हूँ। मज़ाकन उनसे पूछा था सबब होंठों की सुर्खी का। मज़ाकन उनसे पूछा था सबब होंठों की सुर्खी का, कहा जालिम ने ये तंजन तुम्हारा खून पीते हैं। ये तो बहुत इशारा खतरनाक हो गया। अच्छा। कभी लहरा गया बल खा गया हूँ, कभी लहरा गया बल खा गया हूँ, जो बकरा मंडी फिर कर आ गया हूँ। क्या बात है। कभी लहरा गया बल खा गया हूँ, जो बकरा मंडी फिर कर आ गया हूँ, कोई सस्ता सा बकरा कब मिलेगा, कोई सस्ता सा बकरा कब मिलेगा,
मैं चकराया नहीं बकरा गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फ़कत मैं ही करता है, मैं ही करता है, यही एक बात शोहर की। फकत मैं ही करता है, यही एक बात शोहर की, कसाई ज़ात बेगम की है बकरा ज़ात शोहर की। ओह माय गॉड, ये तो बहुत से शौहर इस सब मुस्कुरा दिए होंगे, बेगम को देख के घबरा दिए होंगे। क्या बात है, वाह भाई वाह। छुरी बकरे पे चलती है, छुरी शोहर पे चलती है। छुरी बकरे पे चलती है, छुरी शोहर पे चलती है। जो है औकात बकरे की, वही औकात शोहर की। वाह 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 वाह। ना दाल है सस्ती, ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास सास क्या नागिन फ्राई खाती है। एक मामूली ख्वाहिश की ऐसी सजा, और पूरी सजा के लिए अड़ गई। ईद के दिन कहा था कि मिल लो गले, उम्र भर के लिए तुम गले पड़ गई। और ये तो देख लो कि कैसी जंगली हयात है मेरी, ये तो देख लो कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले हल्दी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता हूँ। जी जी। जो बकरा है फ़कत वो ईद पर कुर्बान होता है, जो बकरा है फ़कत वो ईद पर कुर्बान होता है, मगर हर रोज़ कटना सूरत हालात शोहर की। क्या बात है। ना दाल है सस्ती, ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास सास क्या नागिन फ्राई खाती है। इस वक्त जो आप एक प्रोग्राम देख रहे हैं, ये वो प्रोग्राम है जो आपके चेहरों पे यकीनन खुशी लेकर आ जाएगा। और हकीम साहब जो हमारे साथ मौजूद है ना, यहाँ पे जब उन्होंने आपको शेर और सुनाना, कितने शौहर ऐसे होंगे जो घर बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे होंगे बेगम वैसे तो तुम हत्ते नहीं चढ़ती, पर शेर में तुमको हमने क्या क्या बना दिया। तो आप चाहेंगे आपकी तरफ आ जाए? जी, एक अनोखा घरेलू इंकशाफ सबसे फिटकार सुनकर आती है, सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास सास क्या नागिन फ्राई खाती है। ओह माय गॉड, देखिए मैं नहीं कह रही तो बताओ। जानी गई बिल्कुल सही है। और गाय मंडी तेरी ही जिद पर गया था नेक वक्त। अच्छा, गाय मंडी तेरी ही जिद पर गया था नेक वक्त, साल भर की जमा पूंजी खर्च कराया हूं मैं, साल भर की जमा पूंजी खर्च कराया हूं मैं। अब तू रह कर हंसी गाय में कीड़े मत निकाल, अब तू रह के हंसी गाय में कीड़े मत निकाल। गाय लाया हूं तेरी सौतन नहीं लाया हूं मैं, गाय लाया हूं तेरी सौतन नहीं लाया हूं मैं। एक साल का जवा है निकलता हुआ है कद, एक साल का जवा है निकलता हुआ है कद, हर चीज चेक कीजिए तनकीदी आंख से। बोला कि बकरे वाला मुझे आंख मारकर बकरे को आप देखिए बकरे की आंख से। क्या बात है, क्या बात है। अब आपकी तरफ जी हम आते हैं। चलिए जावेद, हम आपकी तरफ आते हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा आपको और सुनाएं। और इस वक्त ईद के हवाले से जैसे ये खुशियाँ लगी हुई हैं घरों में, इस वक्त बारबेक्यू भी शुरू हो गया। कहते हैं ना, सुबह उठते ही इंतज़ार होता है, फिर किसाई के आने का इंतज़ार, फिर कटने का इंतज़ार, फिर गोश्त बटने का इंतज़ार, फिर उसको पेट में जाने का इंतज़ार। तो यहाँ हम कर रहे हैं आपके शेर का इंतज़ार। सुनिए किताब, गिनती की 10 महबूबाएं थी मेरी, माशाल्लाह, सिर्फ गिनती की 10 महबूबाएं थी मेरी, शादी हो गई सबकी कम कम मिलती हैं। गिनती की 10 महबूबाएं थी मेरी, शादी हो गई सबकी कम कम मिलती हैं। मैं कंवारा शुक्र है जिंदा बैठा हूँ, मैं कंवारा शुक्र है जिंदा बैठा हूँ, 10 की 10 वो बेवा भी हो बैठी हैं। अल्लाहू अकबर, क्या बात है। मामू बने हैं। मैं कंवारा शुक्र है जिंदा बैठा हूँ, 10 की 10 वो बेवा भी हो बैठी हैं। गो उसका नाम एटम बम नहीं है, वो उसका नाम एटम बम नहीं है, वो एटम बम से लेकिन कम नहीं है।
गोश्त का नाम एटम बम नहीं है, वो एटम बम से लेकिन कम नहीं है। 2.25 मन का है नाजुक सरापा, बस 2.25 मन का है नाजुक सरापा, कमर 56 है लेकिन खम नहीं है। वाह वाह। उठाकर उसको कर लूं कोर्ट मैरिज, उठाकर उसको कर लूं कोर्ट मैरिज, मेरी टांगों में इतना दम नहीं है। ये सच्चा शेर कह दिया भाई। मेरी टांगों में उठाकर उसको कर लूं। भाई आपने अपनी महबूबा को जानवर की रियासत से क्यों देखा? बकरा ईद का दिन, पता क्या है, वो सिलसिला ऐसा है कि मोहल्ले में कहा ना उन्होंने कि मोहल्ले में है रश ऐसा कि गोया घर से बम निकले। मोहल्ले में है रश ऐसा कि गोया घर से बम निकले, जियारत के लिए हत्ता के सब अहले कलम निकले। जियारत के लिए हत्ता के सब अहले कलम निकले हैं। चारों बकरियां ऐसी कि हर बकरी पे दम निकले। ये चारों बकरियां ऐसी कि हर बकरी पे दम निकले। पड़ोसन बकरियों को लेके अपने घर से कम निकले। क्योंकि आपकी पड़ोसन पे नजर थी। पड़ोसन पे नजर थी ना। बात तो आपने ये है, ये बिल्कुल ऐसा है। ओ मोटी कोयले की कान भी शर्मा गई, खाल तेरी गोरा करने की क्रीमें खा गई। खाल तेरी गोरा करने की क्रीमें खा गई। गाय मंडी तू कहीं तन्हा चली मत जाइयो। गाय मंडी तू कहीं तन्हा चली मत जाइयो। लोग समझेंगे किसी की भैंस खुलकर आ गई। क्या बात है, क्या बात है। ना दाल है सस्ती ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है। जहर इतना कहाँ से लाती है, सास क्या नागिन फ्राई खाती है। ईद का मौका भी ख़त्म नहीं हुआ, अब हम दोबारा ईद की तरफ आ जाते हैं। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। मोहतात ही रहना ओ पेटू, मोहतात ही रहना ओ पेटू, क्योंकि गोश्त को पाकर तूने भूख की माला जपना है। मन मन बोटी शौक से खाना, लेकिन इतना याद रहे गोश्त पराया खाने वाले पेट तो तेरा अपना है। पेट तो तेरा अपना है, पेट तो। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जो लोग इतना भर भर के खा रहे हैं, क्या गम है जिसको भुला रहे हैं। लेकिन वाकई ना इतना खाते हैं कि वो गम उसको भुला रहे होते हैं या गम उनको भुला रहा होता है, कुछ नहीं पता। कर यहाँ से हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं। हमारा इंतजार कीजिएगा, हम नहीं अपने घर जा रहे हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और ईद के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम लेकर। कहते हैं जी ईद के को कहते हैं जिस सेलिब्रेशन, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, उसको मज़ीद बड़ा करने के लिए आज हमने सजाई है महफिल। और उस महफिल में तंज़ो मिज़ाह के बारे में बात हो रही है और आपके साथ वो पल शेयर हो रहे हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग घर बैठे भी अपनी शेर व शायरी कर रहे होंगे। हर बंदा कहीं ना कहीं शायर है, बस उसको मौका मिल जाए शेर सुनाने का। मैंने सही बोला है? क्या बात है, भरपूर आपने बहर में बात की। सही की है। हाँ माशाल्लाह। चले, मैं चाहूँगी कि अभी हम ज़रा एक और साहब का भी हम यहाँ तारुफ कराना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमें ज्वाइन किया है और वो हैं हाफिज़ अल गाज़ी दस्तगीर साहब हैं। अब वो क्या इरशाद फरमाते हैं इस बकरे के बारे में, ईद के बारे में, उनका क्या मौक़िफ़ है। और बात यह है कि हंसाना आसान नहीं है काम, जो हंसाते हैं वो लोग नायाब होते हैं। तो चले जी आपकी तरफ आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ना दाल है सस्ती ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है। जहर इतना कहाँ से लाती है, सास क्या नागिन फ्राई खाती है। और खुशी का मौका है ईद के मौके पर। बाकी तो सब चलता रहता है, ईद कुर्बान है, कुर्बानी चलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ईद छोटी हो या बड़ी तो वो बनने संवरने का काम चलता है नासिर भाई, कि हसीनाओं की ब्यूटी पर खुशी से, हसीनाओं की ब्यूटी पर खुशी से, हसीनाओं की ब्यूटी पर खुशी से अजब दिल में मचल जाती हैं चीखें।
अजब दिल में मचल जाती हैं चीखें, मगर मेकअप जो इनका धुल गया तो हाय 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 हाय, मगर मेकअप जो इनका धुल गया तो चुड़ैलों की निकल जाती हैं चीखें। हाय 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 हाय। बहुत सी औरतें इस वक्त आपको गहरी नजर से देख रही है। वो नहीं, वो चीख भी रही है। चीख भी रही है। वैसे ये एक्सपीरियंस होता है शादी के वक्त, जब दुल्हनें बन ठन के जाती हैं, बारात जाती है, दूल्हा बड़ा खुश होता है, इन जैसे खूबसूरत से बंदों को अच्छी अच्छी औरतें उस वक्त मिल जाती हैं, पर घर आने के बाद कभी ऐसा भी हुआ है कि चीखें निकल जाती हैं? चीखें कैसे निकलती हैं कि दो खवातीन गुफ्तगू करती है ना, जी जी, आज फिर मुझसे लड़े हैं तेरे दूल्हा भाई, आज फिर मुझसे लड़े हैं तेरे दूल्हा भाई, देख को पिट के खड़े हैं तेरे दूल्हा भाई। वाह वाह वाह। ना दाल है सस्ती ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास सास क्या नागिन फ्राई खाती है। कि कल तक बेचे उसकी गली में अंडे हैं, कल तक बेचे उसकी गली में अंडे हैं, आजकल कम है ठंडा गोले गंडे हैं। वाह 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 वाह, भाई क्या बात है, क्या बात है, दोबारा से हो जाए। वाह वाह वाह। कल तक बेचे उसकी गली में अंडे हैं, आजकल कम है ठंडा गोले गंडे हैं, हाय 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 हाय, आजकल वो कम आती है खिड़की में, आजकल वो कम आती है खिड़की में, आजकल वो कम आती है खिड़की में, इस दुख से अब दिल में चुभते कंडे हैं। वाह वाह वाह, भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस दुख से अब दिल में चुभते कंडे हैं, उसका घर है या अफ्रीका का जंगल, उसका घर है या अफ्रीका का जंगल, उसका घर है या अफ्रीका का जंगल, बाप है गेंडे वर्गा भाई संडे हैं। वाह वाह वाह, भाई बहुत उम्दा है, ये दोबारा फिरता हो भाई, वाह 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 वाह। उसका घर है या अफ्रीका का जंगल, बाप है गेंडे वर्गा भाई संडे हैं, और मामा उसका पुल्स में है कुछ मत पूछो। सही सही, उसका पुल्स पे है कुछ मत पूछो। चाचे ताए सबके सब मुस्टंडे हैं, वाह वाह, चाचे ताए सबके सब मुस्टंडे हैं, खैर से मैं भी दिल का इतना बुज़दिल नहीं, खैर से मैं भी दिल का इतना बुज़दिल नहीं, रात ही मैंने 8-10 मच्छर फंडे हैं, रात ही मैंने 8-10 मच्छर फंडे हैं, भाई वाह वाह वाह, प्यार के चक्कर में है मंदा काम आजकल, प्यार के चक्कर में है मंदा आजकल कम, प्यार के चक्कर में है मंदा कम आजकल, हफ्ते के अब सारे दिन ही संडे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हफ्ते के अब सारे दिन ही संडे हैं, वाह वाह वाह, हम क्या पूछें KFC मैकडोनल्ड को, हम क्या पूछें, क्या बात है, हम क्यों हम पूछें? क्या पूछें KFC मैकडोनल्ड को, खाने वाले हम तो आलू गंडे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी शेर है कि शेरनी व्याह लई मन गई, वाह, शेरनी व्याह लई मन गई, शेर ने खुश होकर मुफलिस बगियाड़ों में बांदर वंडे हैं। क्या बात है। जो ये था ना, दो लैंग्वेज जो पंजाबी के साथ इन्होंने उर्दू के साथ मिक्स करके हमें सुनाया है, उससे यकीनन मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो उसका ये होता ही है जी जी, कि मंडी में जब जाते हैं ना तो खवातीन भी जिद करके चली जाती हैं, अक्सर मेरी जैसी बहुत है कि बकरा मंडी में एहतियात करो, बकरा मंडी में एहतियात करो, सब इधर से उधर से देखते हैं, बकरा मंडी में एहतियात करो, सब इधर से उधर से देखते हैं, कोई फीमेल वहां नहीं जाए, बकरे मेली नजर से देखते हैं कि ईद कुर्बान को कुर्बान ही कर दे इस बार, ईद कुर्बान को सुभान अल्लाह, ईद कुर्बान को कुर्बान ही कर दे इस बार, अपने अरमान के तूफान को महंगाई पे टांग, अपने अरमान के तूफान को महंगाई पे टांग, तुझको मालूम नहीं भाव यहाँ बकरों का, तुझको भाव मालूम नहीं रे भाव यहाँ मौसम बकरों का,
मग्न दिल पाए कलेजी मेरे महबूब ना मांग। हाय हाय हाय। अच्छे होते हैं जानवर सूखे। अच्छा, अच्छा, अच्छे होते हैं जानवर सूखे। ये मुफीदो लजीज होते हैं। वाह वाह, क्या तजुर्बा है। ये मुफीदो लजीज होते हैं। मोटे बकरों के चाहने वालों, मोटे दिल के मरीज होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं सुभान चाहूंगी अल्लाह। आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी, अगर इरशाद करें दोबारा से कोई अच्छा सा शेर सुना दीजिए। जी, सबसे पहले तो ईद के हवाले से एक पैगाम दे दूं। जी, ये जी, जरूर। पैगाम है ईद के हवाले से, इस ईद का पैगाम प्रो मैक्स जी। जब जो है वो जो भी कुर्बानी करता है, जिसे भी इस्तात मिली है, तो उसे ये पैगाम है कि सब्सक्राइब जो की है कुर्बानी, बहुत अच्छा लगा भाई। सब्सक्राइब जो की है, सब्सक्राइब जो की है कुर्बानी, सेक्रीफाइस में फिर न देर करें। क्या बात है, क्या बात है, मैसेज अच्छा है। सब्सक्राइब जो की है कुर्बानी, सेक्रीफाइस में फिर न देर करें। लाइक करता नहीं खुदा उनको, लाइक करता नहीं खुदा उनको, लाइक करता नहीं खुदा उनको, जो दिखावे का हेर फेर करें, क्या बात, क्या बात है। जो दिखावे का हेर फेर करें, और दीन का हुक्म है करें फॉलो। दीन का हुक्म है करें फॉलो। दीन का हुक्म है करें फॉलो, और गरीबों में गोश्त शेयर करें। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। इससे पहले कि ईद गुजर जाए, मैसेज आपने बड़ा कमाल का दिया है। ना दाल है सस्ती ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास सास क्या नागिन फ्राई खाती है। कि हमारे ये जब दुल्हन ब्याह के लेके आते हैं, हाँ। तो उसका हाथ किस में डलवाते हैं? खीर में खीर में जी, कहते हैं जी पहले किचन में जाए खीर पकाएं। खीर पकाएं जी, तो अब क्या है कि ईद कुर्बा के कुछ दिन पहले ही दुल्हन ब्याह के लाए हम। ठीक है। बरोदे ईद कुर्बा देगची में, बरोदे ईद कुर्बा देगची में दुल्हन का हाथ डाला जा रहा है। कलेजी इस तरह वो भूनती है, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरोदे ईद कुर्बा देगची में दुल्हन का हाथ डाला जा रहा है। कलेजी इस तरह वो भूनती है, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है। और एक और मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। कहाँ पे? 10 मन है दोनों का वेट, 10 मन है दोनों का वेट, दिल इनसे घबराए बराबर। दिल 10 मन है इनका वेट, दिल इनसे घबराए बराबर। किसको रखूं किसको काटूं, घर की बीवी गाय बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोच के घबराओगे, कैसे उसको काट पाओगे, घर की तो वो बीवी है, नासिर भाई घर भी जाना है। डंडा उठाएगी, क्या कर पाओगे। ना दाल है सस्ती ना उसे गोश्त मैसर, परवीन की किस्मत में प्रोटीन नहीं है। सबसे फिटकार सुन के आती है और बहुओं की जान खाती है, जहर इतना कहाँ से लाती है, सास सास क्या नागिन फ्राई खाती है। बकरा मंडी में कहाँ तगड़े तवाना बकरे, बकरा मंडी में कहाँ तगड़े तवाना बकरे, ऐसे बकरे तुम्हें शायद कभी ख्वाबों में मिलें। क्या बताऊँ तुम्हें बकरों की मैं सेहत भैया, क्या बताऊँ बकरों की मैं सेहत भैया, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों क्या में मिले। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शरीफ बैल सरे राह मुझ पे टकराया, मटक के चल तो रहा हूँ, बिदक गया तो फिर। तू मेरी पूंछ पकड़ कर ना मुझको राह दिखा, मैं तेरी पूंछ पकड़ कर लटक गया तो फिर। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहीं से ये सिलसिला अभी जारी है, क्योंकि ईद कुर्बा है और इस खुशियों को मज़ीद बढ़ाने के लिए सिटी 21 आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम, एक महफिल सजा रहा है। खैर यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो गया, हमें ब्रेक लेना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन लेना पड़ता है, और जब आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हो। बहुत ही खूबसूरत सी महफिल यहाँ पे सजी हुई है, और यकीनन बहुत सारी बातें, बकरों को सुन के आप लोगों को वो वक्त याद आ रहा होगा जब हम उनको लेकर आए थे, प्यार से पाल रहे थे, बच्चे भी घुमा रहे थे, बड़े भी घुमा रहे थे, लेकिन अब वो आलम है कि वो कट चुके हैं, और कटने के बाद आपके दस्तरखान की ज़ीनत बच चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम, ये खूबसूरत प्रोग्राम इस हवाले से था कि आप हमारे
इस प्रोग्राम को देखते हुए खाते जाएं और मुस्कुराते जाएं और ये खुशियों का सिलसिला यूं ही बरकरार है। तो हम आगे चलते, हम चाहते हैं कि ज़रा थोड़ी सी इरशाद आप भी कर दीजिए, देखने वाले आपको सुनना चाहते हैं। आप शोहर की हैकड़ी मुलाहजा फरमाइए, सुनाइए। मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा, मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा, जालिम मुझ पर कब तक रोक जमाएगी, जालिम मुझ पर कब तक रोक जमाएगी, बकरा नाम रखा है मैंने बेटे का, बकरा नाम रखा है मैंने बेटे का, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरा नाम रखा है मैंने बेटे का, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और कर रही थी मवाजना बेगम, हाँ कर रही थी मवाजना बेगम, बोली ये आला नस्ल लगता है, बोली ये आला नस्ल लगता है, तुमसे बकरा 1000 बेहतर है, इसमें भेजा निकल तो सकता है, हाय 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 हाय, इसमें भेजा निकल तो सकता है। और साहब ये बात है कि तू उठा लाया है इस बार अवामी बकरे, क्या उठा लाया है इस बार अवामी बकरे, कोई लागल, कोई कमजोर, कोई बच्चा है, बकरे वाले ने इशारे से बताया मुझको, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है, हाय हाय, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। और साहब पूरे मुल्क में, खासतौर पर कराची में उस्मा जी, जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, उसको उस पर ज़रा देखिएगा कि वो हंसी थी, वो हसीन, आप हंसी, वो हंसी थी स्याह अबाया में, थी हसीना स्याह लबाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल, शायर है ना साहब, थी हसीना स्याह अबाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल, फिर अचानक मुझे सदा आई, चल पे घायल निकाल मोबाइल। क्या बात कह दी आपने। अच्छा बताइए, ये शायर का खूबसूरती से इतना गहरा ताल्लुक क्यों होता है? मतलब एक बात है, हम ईद का प्रोग्राम कर रहे हैं, वो अलग चीज़ें हंसा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों तक एक हम चाहते हैं कि वो घर बैठे हुए इंजॉय करें, लेकिन मैंने देखा अक्सर जो शायर होते हैं वो रोमांटिक होते हैं, उनको मोहब्बत हो जाती है हर चीज़ से, तो क्यों हो जाती है? हसास दिल होते हैं, और मोहब्बत तो साहब कायनात के ऐसा जज्बा है, अगर वो किसी, मैं तो समझता हूँ हर एक में होती है, अगर जिसमें नहीं है हाँ। तो फिर वो इंसान तो बहुत दूर की बात है, वो जानवर के मर्तबे पर भी फायद होने के काबिल है। अच्छा मुझे बताइए, जो शायर बनते हैं, अक्सर हम कहते हैं ये चोट लगती है तो बंदा शायर बनता है, ये इसमें कितनी सदाकत है? वो चोट तो लगती है, वो तो शादी के बाद बेशुमार लगती है। अच्छा, तो जो बाद में जो याद आती है वो पहली वाली मोहब्बतें होती हैं? नहीं, बात मेरे साथ तो बड़ी खुशनसीबी रही कि मैंने जिसको चाहा उसे मनकूबा बना दिया। अच्छा, यानी एक टिकट में मैंने महबूबा और बीवी दोनों के बदले लूट रहा हूँ। हाँ, तो ये सिलसिला, मतलब आपने जिससे मोहब्बत की उसको, हाँ। महबूबा जो थी आपकी, वो आपकी बीवी बन गई माशाल्लाह। हाँ। और बीवी बनाने के बाद आपने फिर उन पे शेर व शायरी लिखना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ। अच्छा, चेहरे के बाहों में गुलाब आमेज एक हया है, महत्ते गेसू कशीदा अबरू, बदन की खुशबू, नजर का जादू, झुकी झुकी फितना कर नजर है कि रक्स व नगमे का, ये भी शायरी होती है ना। अच्छा उस्मा जी, हमारे माशरे का कुछ अलमिया भी हैं वो कि दफतान फिक मेरे सर से क्या गिरी, हाँ। एक परी ने कस के फिक्रा दे दिया, एक परी ने कस के फिक्रा दे दिया, देख कर बोली वो मेरी कोरी टिंड, आपकी बिगड़ी तो अंडा दे दिया। क्या बात है। अच्छा यहाँ से हम थोड़ा सा आ जाते हैं उस ईद के हवाले से। इस ईद पे, बड़ी ईद पे जो जानवर कुर्बान होते हैं, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मैं आप लोगों से भी सवाल करूंगी। आपसे अगर पूछा जाए तो आपको क्या पसंद है, जो हमेशा आप अपनी मिसेज से फरमाइश करते हो कि जी बेगम ईद के दिन ये पका लेना? देखिए, हमारी तो एक रिवायत ये है कि पहले दिन जो है वो तो कलेजी से और दिल गुर्दे कलेजी से इस्तेफादा किया जाता है। सही। उसके बाद जो साहब वो जो दौर चलता है दावतों का, उसमें फिर साहब बिरयानी की आती है, सीख कबाब का मौका आता है, और ये समझिए कि कौरमे का मौका आता है। जिस कदर भी हमारी रवायती डिशेज़ हैं वो बड़े शौक से खाई जाती हैं। कुछ खुद भी बनाया है? मैं तो बहुत बनाता हूँ। नहीं, मामू बनाया नहीं? मैं उसकी तरफ आ रहा था। मुझे पता था आपने दुखती रग पे हाथ रख, मैंने आपकी मवानियाँ बहुत बनाई हैं। मैं चाहती हूँ लोग सुनना चाहते हैं कैसे बनाई है। गुस्ताखी का पहलू हो जाएगा, और
मैं नहीं चाह रहा कि ईद के दिन लोग नाराज हो जाएं, नाराज हो जाएं और फिर मैं बूढ़ा आदमी, देखिए मेरा शब्द देखिए, अपने आपको बूढ़ा कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ कि हसीनाओं की दस्तरस से महफूज रहूँ। हाँ, इस वजह के कि शादी के पहले दिन थी अकड़फू शबाब पर। क्या बात। शादी के पहले दिन थी अकड़फू शबाब पर, दूल्हे को उसके सांड से साले बता गए। दूल्हे को उसके सांड से, अभी भी संडे मानता ना, हाँ, दूल्हे को उसके सांड से साले बता गए, औकात में तू आएगा दुल्हन की खा के लात, होता समझ रहा है मेरे सींग आ गए। वाह वाह, क्या बात है। भी पता नहीं चला ये कब वक्त गुजर गया। और हंसी मजाक में कहते रहे जी, कितना खूबसूरत ये वक्त होता है जब सब लोग बैठे होते हैं, एक दूसरे को एंजॉय कर रहे होते हैं। खैर, हम जब जा रहे हैं, जाते जाते हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने का रीज़न है ये सब लोग जो हाँ यहाँ बैठ के आपको शेर सुना रहे हैं। तो मैं चाहूँगी छोटे छोटे से इरशाद कर दीजिए ताकि हम इसी के साथ एक दरखास्त बकरा ईद के हवाले से। गाय रख ऊँट रख के बकरा रख, गाय रख ऊँट रख के बकरा रख, ये हमेशा उसूल पकड़ा रख, ये हमेशा उसूल पकड़ा रख, वरना तेरा ज़मीर पकड़ा जाएगा, वरना तेरा ज़मीर पकड़ा जाएगा। शहर कायद को तू साफ सुथरा रख। आए हाय, क्या मैसेज। मैं अब आपकी तरफ आऊँगी ज़रा। मैं चाहूँगी दस्तगीर साहब से मैसेज लें जाते जाते, फिर एंड में हम वो हस्ती से बात करेंगे जो आपको इस वक्त हंसा भी रहे और बहुत खूबसूरत शेर सुना भी रहे। नासिर भाई जो है शादियों के हवाले से बहुत ज़्यादा तीखे मिजाज साबित हुए हैं, तो इन्हें जो है ना वो एक कता इनकी नज़र करता हूँ। शादियाँ चार कर तो लूँ लेकिन, शादियाँ चार कर तो लूँ लेकिन, चार लफड़ों में कौन उलझेगा। शादियाँ चार कर तो लूँ लेकिन, चार लफड़ों में कौन उलझेगा। बीवियों को संभाल सकता हूँ, बीवियों को संभाल सकता हूँ, चार सासों से कौन निपटेगा। क्या बात है। अब मैं चाहूँगी हकीम साहब आपकी तरफ आना, क्योंकि अलविदाई जो वक्त होता है वो तकलीफ दे होता है, पर हम चाहते हैं कोई रौनक ऐसी बात करके जाएं जो लोगों को याद रह जाए जाते जाते। देखिए साहब, पहले तो ये होता है कि दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, दिल की बैटरी में डाल दो कुछ दीद का पानी, नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं। क्या बात है। नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाएं, दुआओं का ब्रेक ऑयल हमारे साथ रहने दो, न जाने कब ब्रेक जिंदगी की जाम हो जाए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे मुल्क को तरक्की देते रहो। आमीन, और आमीन। हम चाहते हैं कि हमारा CD21 भी जो है ये मोहब्बतों के सफ़र में, ये तबस्सुम के सफ़र में, उज़्मा जी की रफ़ाकत में और इनके तमाम टीम की रफ़ाकत में पाकिस्तान को एक आला तरीन मकाम हासिल करने में खूब जिद्दोजहद। आमीन आमीन सुभान, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। यकीनन आपके घर की रौनकें तो अभी बरकरार और बरकरार रहें, क्योंकि खुशियों का ये जो पल होता है ना बड़ा स्पेशल होता है, जिस पल में जितना हो सके अपनों के साथ बैठा जाए। या मैसेज यही देना चाहूँगी, जो गोश्त आपने फ्रिज में सजा लिया है उसको सजाना नहीं है, उनको उन तक पहुंचाना है जो उसके मुस्तहिक है। और साथ साथ बस यही काविश थी हमारे चैनल की, हमारे तमाम लोगों की, आपके चेहरों पे जो ये वक्त थोड़ा सा था, क्वालिटी टाइम था, वो खूबसूरत किया जाए। और इनकी वजह से यहाँ ये वक्त खूबसूरत भी हो गया। खैर, जहाँ जहाँ रहे खुश रहें, बात रहे। यहाँ से हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी किस्मत तारिक और मेरी पूरी टीम को इन लोगों समेत खुदा हाफिज़ कहें। अल्लाह हाफिज़।